देखिए सबसे पहला दिया है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, ये दिया आपका निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ठीक, आपको पता होना चाहिए परिमेय और अपरिमेय में परिमेय संख्या के लिए बताए थे कंडीशन कि कोई भी ऐसा पूर्णांक जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, दशमलव प्रसार शांत रहेगा तो परिमेय संख्या, और दशमलव प्रसार अशांत रहेगा तो अपरिमेय संख्या। ठीक, आपको दशमलव प्रसार के अकॉर्डिंग इसको देखना है। ऐसे तो परिमेय संख्या के एक और डिफिनेशन आपको पढ़ाया गया होगा कि जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ना बताया गया है, जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ क्यू का मान 0 के बराबर है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय की अपरिमेय, परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे पी बाई क्यू का फॉर्म का दिख रहा है। ठीक, तो वहां पे ये भी लिखा जाता था बगल में, जैसे वहां पे लिखा हुआ रहता था ना, तो वहां पे लिखा जाता था कि P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है, Q नॉट इक्वल टू क्या है, और वहां पे देखिए लिखा हुआ रहता है P और Q एक क्या पूर्णांक है, P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक, तो यहाँ पे पूरा अंक दिख रहा है आपको, √5 को तो √5/1 लिख सकते हैं हम लोग, √5 को √5/1 लिख सकते हैं, मगर √5 पूर्ण अंक है, उसका रूट हटाएंगे तो डेसिमल में आएगा, जो कि डेसिमल भी ऐसा आएगा जो पूरा पूरा डेसिमल नहीं कटता है। तो जब √5 ही पूरा अंक नहीं है तो पूरा पूर्णांक होगा, तो ये परिमेय है कि अपरिमेय है, अपरिमेय है। अब देखिए एक चीज और आप पढ़े थे यहाँ पे √3 तो आपको समझ में आ गया कि √3 अपरिमेय की अपरिमेय, √3 अपरिमेय है, तब परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल भी क्या होता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय, तो क्या कहलाएगा, अपरिमेय। ठीक ना, क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर भी क्या कहलाता है, अपरिमेय। अंतर मतलब घटाओ, अंतर मतलब क्या, घटाओ, तो ये भी क्या होगा आपका अपरिमेय। यहाँ पे √16 दिया है, क्या दिया है, √16 का मान निकालो तो कितना हो जाएगा आपका, √16 का मान 4, तो 4 परिमेय की अपरिमेय, अपरिमेय की परिमेय, तो ये ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन में हो जाएगा कितना, 16। ठीक ना, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस्सक कितना होता है। ठीक, तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, यहाँ पे एक वर्ड है आपका क्या, अभाज्य संख्या, यहाँ पे लिखा हुआ है अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले से समझिए कि अभाज्य संख्या कहते किसको है। ठीक ना, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है क्या, प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं इसको, तो समझिए कि प्राइम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक, तो आप पढ़ाए गए थे आपको कि कोई भी संख्या जिसमें एक से तथा स्वयं से, एक से तथा स्वयं से भाग लगता है उसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक, तो आप सोचिए कि अगर एक के बात करता है तो एक भी एक संख्या है जिसमें एक से ही भाग लग रहा है और स्वयं से ही भाग लग रहा है। ठीक, तो आप बोलिएगा कि एक अभाज्य संख्या है, आप क्या बोलिएगा, एक अभाज्य संख्या, मगर ऐसा संभव नहीं है। ठीक ना, एक को हम लोग विशिष्ट पूर्णांक कहते हैं, एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, अभाज्य संख्या के लिए कंडीशन याद रखिएगा कि वैसा संख्या जिसमें कम से कम 2 संख्याओं से भाग लगता है, वैसा संख्या जिसमें 2 ही संख्या से भाग लगता है, या तो ऐसे भी कह सकते हैं वैसा संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड, तो क्या कहेंगे हम लोग, अभाज्य संख्या कहेंगे जैसे देखिए 2 में किससे भाग लगेगा, 1 से, और कितना से भाग लगेगा, 2 भाज्य संख्या है क्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। 2 कैसा संख्या, अभाज्य संख्या। अब कभी कभी पूछता भी है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है। अब आपसे एक क्वेश्चन और हम पूछेंगे कि वैसा संख्या बताइए जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो उसमें ओनली 2 ही एग्जाम्पल होगा, 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और ये अभाज्य भी है। ठीक ना, तो एक ऐसा संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है, बाकी का जितना भी अभाज्य संख्या आपको दिखेगा वो सारा विषम संख्या होता है, वो सारा संख्या कैसा संख्या होता है, विषम संख्या। ठीक, तो यहाँ पे 2 से अधिक अभाज्य संख्या का जब मस्सा निकालना होगा ना, तो आपका ऑलरेडी मस्सा एक ही आएगा, आप एग्जाम्पल तो इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक, जैसे देखो 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है, तो इसका मस्सा निकालेंगे, भाग विधि से ही निकाल लो, तो भाग दोगे एक बार में लगेगा ना, फिर 2 आएगा, फिर 3 रहेगा, फिर एक बार में आएगा, कितना आएगा शेष 1 आएगा, फिर 2 से भाग दो कितना आएगा आपका एचसीएफ 1 है। कोई भी आप 2 अभाज्य संख्या रख लो, 2 से अधिक रख लो, एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो आप लोग बता दीजिएगा, अभी बताए थे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है परिमेय और अपरिमेय के बारे में। ठीक, तो इसमें देखो 2 परिमेय है और √3 अपरिमेय है। ठीक, हमने क्या बोला कि परिमेय और अपरिमेय। ठीक, ये इसको देख, इसको पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा,
एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या, ठीक ना। तो आपको बराबर में क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा, ठीक ना। परिमेय प्लस अपरिमेय, तो यहाँ पे देखो परिमेय प्लस प्लस नहीं माइनस है, ठीक। तो परिमेय माइनस भी अपरिमेय रहेगा, परिमेय माइनस भी अपरिमेय, तो क्या मिलेगा आपको, अपरिमेय मिलेगा, ठीक। आपको देगा परिमेय, परिमेय इंटू अपरिमेय देगा, परिमेय इंटू अपरिमेय, तब भी क्या मिलेगा आपको, अपरिमेय मिलेगा, तभी क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। परिमेय को अगर अपरिमेय से भाग भी दिया जाता है, परिमेय को अपरिमेय से भाग दिया जाता है, तभी आपको क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। मतलब एक चीज यहाँ तो फैक्ट क्लियर हो गया कि परिमेय को अगर परिमेय से गुना करते हैं तब तो परिमेय मिलेगा, मगर परिमेय में अपरिमेय संख्या को जोड़ दीजिएगा तो योगफल क्या मिलेगा आपको, अपरिमेय मिलेगा। परिमेय संख्या में अगर आप अपरिमेय संख्या को घटाइएगा तो अंतर क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। परिमेय में अपरिमेय संख्या गुना करेंगे तो आपको गुणनफल क्या मिलेगा, परिमेय में भागा देंगे अपरिमेय से तो भागफल क्या मिलेगा। यहाँ तक बात समझ में आया। यहाँ से और भी लॉजिक जैसे देख देगा ठीक ना। यहाँ पे देखो ये तो √5 ऑलरेडी अपरिमेय है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे परिमेय है और दूसरा क्या है, अपरिमेय, तो अंतर क्या होता है, अपरिमेय। मगर एक परिमेय और एक अपरिमेय है तब एक और केस बदलता है, जैसे देगा आपको परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुना करेगा, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से, तो प्राप्त गुणनफल भी क्या आएगा, परिमेय, ठीक ना। जोड़ेंगे तब भी परिमेय, घटाएंगे तभी परिमेय, और गुना करेंगे तभी परिमेय, भागा करेंगे, ठीक। मगर अब बात आता है यहाँ पे कि परिमेय अपरिमेय संख्या है, कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या को अगर हम गुना करेंगे अपरिमेय संख्या से, नहीं अपरिमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो परिमेय भी मिल सकता है और अपरिमेय भी मिल सकता है, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है, ठीक ना। आगे देखिए एग्जांपल जैसा होगा वैसा बताएंगे फिर आपको। अब देखिए यहाँ पे देखो 2√3 बटा क्या है, √3 है, 2√3 बटा क्या है, √3 से √3 कटेगा कितना आएगा, 2 आएगा। अब बताओ इसमें परिमेय कौन है, तो दिख गया होगा आपको, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है निम्नलिखित में π/2 क्या है, ठीक, π/2। आप बताइएगा π/2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक, क्योंकि पाई का मान निश्चित नहीं है, 3.14 समथिंग है, पूरा फिक्स नहीं। वही बोले कि जिसका दशमलव प्रसार शांत है वो परिमेय, दशमलव प्रसार अशांत है वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय। तो पाई का जब दशमलव प्रसार अशांत है तो π/2 का भी तो दशमलव प्रसार अशांत ही होगा, तो अशांत दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या होता है, क्या होता है, अपरिमेय होता है, ठीक ना। नेक्स्ट देखो दिया हुआ है ये तो ऑलरेडी दिख रहा है आपको, जब दशमलव प्रसार अशांत है तो अभी हम बताए कि जब अशांत है तो क्या होगा आपको, अशांत अप और अशांत अपर क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक। चलो अगला देखो दिया है 3√3, 3 तो बताओ 3 को मल्टीप्लाई किया किससे, √3 से, तो 3 तो परिमेय है, अब परिमेय को मल्टीप्लाई किया किससे, अपरिमेय से, तो परिमेय को अपरिमेय से गुना करने के बाद क्या मिलेगा, अपरिमेय। अभी ने बताया आपको, तो क्या मिलेगा आपको, अपरिमेय मिलेगा, कोई दिक्कत। अगला देखिए दिया हुआ है x² - 5x + 4 बराबर 0, x² - 5x + 4 बराबर कितना, 0। तो x का मान क्या होगा, तो पहले x का मान निकाल लीजिए, x का मान निकालिए तब पता चलेगा x का मान क्या होगा, ठीक ना। x² - 5x + 4 = क्या दिया है, 0 दिया है, ठीक। फैक्टर मेथड पढ़े हैं आप लोग, पढ़े हैं ना, 9th क्लास में पढ़ना था, इसको फैक्टर मेथड से निकाल लो। x² माइनस फैक्टर कितना चेंज होगा आपको, -x - +4 = ये तो आपको पता है ना कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका फैक्टर होना चाहिए। x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x -4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x = सो रही हो जी, सो नहीं रही हो, तो x - 1 दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, इसमें से x इसमें से कितना बराबर कितना, दोनों को अलग अलग करेंगे तो x - 1 = x = x - 4 = x =
अब बताओ कि 1 और 4 को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। तो चलो पहला सही हो गया, पूर्णांक कह सकते हैं। पूर्णांक मतलब पूरा पूर्णांक, तो पूरा पूर्णांक मतलब 1 है ना पूर्णांक था। भिन्न संख्या, भिन्न पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता, भिन्न नहीं ना है ये, अपरिमेय है ये, वास्तविक संख्या है ये, वास्तविक संख्या तो है। मैंने यहाँ देखो कंफ्यूजन के लिखा है, वास्तविक नहीं लिख दिया है। आप पूरा नहीं पढ़िएगा तो बोल दिएगा, तो ये भी हो सकता है, ठीक ना। या तो इसी को पहले लिख दे फर्स्ट ऑप्शन में, वास्तविक नहीं तो वही मार देंगे, मगर यहाँ पे वास्तविक नहीं लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलो देखो अगला क्या दिया है, अगला भी दिया है √3 कैसा संख्या है? √3 कैसा संख्या है? परिमेय कि अपरिमेय? अपरिमेय ना। √3 कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक। चलो अगला क्या दिया है आपका, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा तथा 5 घंटा समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः आने में कैसे गिर गया जी, पुनः मिलने में कितना समय लगेगा? ठीक ना, मच्छर काट रहा है रे, घर जाओगी। देखिए दिया हुआ है ना आपको कि पहला व्यक्ति चला तो उसको कितना घंटा लगता है? 1 घंटा। 3 लड़का है, मान लो कि लालू राबड़ी नीतीश है ना जी, ये लालू यादव, सुमित कुमार, प्रिंस कुमार, ठीक ना। तो पहले को कितना घंटा, दूसर का को, तीसर का को 5 घंटा। 1 घंटा, 3 घंटा और कितना घंटा? 5 घंटा लगता है। एक ही बार तीनों चलना प्रारंभ किया, तो बोला तीनों पुनः कब मिलेगा, तीनों पुनः कब मिलेगा, तो कॉमन बात कर रहा है, तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। बहुत अच्छा, 1 3 5 का आप क्या निकालोगे? 1 से कटेगा ना जी, तो ये तो सब अब फैक्टर में है ऑलरेडी है, तो मल्टीप्लाई करो, कितना घंटा आ जाएगा? तो 15 घंटा बाद आपका एक जगह मिलेगा। कितना घंटा बाद मिलेगा? ऑप्शन नंबर डी। देखो अगला क्या दिया, अगला भी सेम क्वेश्चन, आप लोग इसको बना सकते हैं। अगला भी सेम क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर फिर चल रहा है। वृत्ताकार किसको बोलते हैं? गोल हो, ठीक, जैसे रोटी रहता है वैसा वृत्ताकार है। तो 3 घंटा, कितना घंटा और कितना घंटा और कितना घंटा? 8 घंटा। तो 3 4 और 8 का क्या निकालोगे? 3 4 8 का एलसीएम निकालोगे, कितना से कटेगा? 3 से नहीं लगाना है, कितना से? 1 से, और कितना से? 2 से नहीं कटेगा जी, अब नहीं ना भाग लगेगा, तो कितना घंटा हो जाएगा? 4 गुना 3 गुना बराबर, तो कितना घंटा? कोई दिक्कत? चलो अगला देखिए क्या दिया है। अगला दिया है आपका, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? फिर वही क्वेश्चन है ना। अब ऐसा एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा। इस एक्सरसाइज से कम 10 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक। तो आपको रूट 64 बटा कितना दिया है, ठीक। पहले तो ये सोच लीजिए आपको अपरिमेय बताना है। क्या बताना है? अपरिमेय, तो जो जिसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है उसको बताना है ना। क्या कर रही हो? नहीं कुछ। रूट 64 का मान कितना हो जाएगा? रूट 64 बटा रूट अंडर रूट 64 का मान, और रूट 36 का मान 6, रूट अंडर 81 का मान, और रूट 5 का मान हो गया, और रूट 49 का मान 7, और रूट 9 का मान। ये परिमेय किया परिमेय, ऑप्शन नंबर कितना? चलिए ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छा। चलिए देखो अगला देखिए दिया हुआ है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? ठीक, परिमेय संख्या बोल रहा है, जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे भी दे सकता है कि 2 पूर्णांक के बीच कितनी वास्तविक संख्या हो सकती है। इससे 2-3 क्वेश्चन देगा आपको रिलेटेड, ठीक ना। और बोल देंगे आपसे कि 2 परिमेय संख्या के बीच कितना पूर्णांक हो सकता है, तब तो आप निश्चित संख्या देगा तब बता सकते हैं, ठीक। मगर परिमेय संख्या की बात करता है, जैसे मान के चलिए 1 और 2, 1 2 संख्या दिए, एक सपोज कर रहे, ऐसा है नहीं, तो एक संख्या ये माने, क्यों क्या मान लिए हम, तो इसको एक है, इसको क्या मान लिए, इसके बीच में कितना परिमेय संख्या है? इसके बीच में अनगिनत परिमेय संख्या है। अनगिनत परिमेय संख्या आपको बोलेगा 1/2, 1/2 इसके बीच में ही है, 1/3 बोलेगा तो 1/3 भी इसके बीच में ही है ना। तो ऐसा रहेगा तो कितना परिमेय संख्या हो जाएगा? अनगिनत। कितना हो जाएगा? अनगिनत हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अगला देखिए क्या दिया है, क्या एक परिमेय और एक अपरिमेय, क्या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है?
अभी बताएं, बताए ना शुरू में कि परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है। चलिए बताएं तो फायदा कर रहा है ना ये। चलो अगला देखो 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना है? 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात याद नहीं करना है बाबू, ठीक नहीं ना, कि रट लिए हैं तो फैक्टर निकाल के देख लीजिए। 625 का गुणनखंड निकालिएगा ना, देखो जिसका इकाई अंक 5 है तो 5 से लगेगा, कितना से लगेगा, कितना बार में, 125 बार में, फिर कितना से, फिर कितना से, फिर कितना से, एक बार में तो 4 को हुआ जी। 5 का पावर कितना, तो 6 कौन बोल रहा था, आप ही लोग ना बोल रहे थे, तो कितना हो जाएगा, पावर में 4 हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, दिया हुआ है महत्तम समवर्तक a गुना बी अगुना लघुत्तम समवर्तक a गुना बी बराबर क्या होगा, ठीक ना, a कॉमा बी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a और b का लसा, a और b का एलसीएम अगुना a और b का एचसीएफ बराबर क्या होगा। आपका बुक में साफ भाषा में लिखा हुआ है, या पढ़े भी हैं, हम भी पढ़ाए हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर जो संख्या दिया हो रहा है उसका गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। जरूरी नहीं है कि 2 ही संख्या, 2 से अधिक संख्या भी रहेगा तब भी तो संख्याओं क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा, ठीक। तब यहाँ पे संख्या के रूप में क्या दिया है, ए और बी दिया, संख्या के रूप में क्या दिया है, ए और बी। तो ए और बी का गुणनफल क्या हो जाएगा, ए गुना क्या हो जाएगा, ए गुना, तो बताओ ऑप्शन कितना, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्या दिया हुआ है आपका, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत की अशांत, अशांत कैसे, हमारे यहाँ पे देखिए हम शांत दिखा देते हैं। 6/6 को भाग दिया कितना से, दशमलव देंगे कितना आएगा, कितना बार में कटेगा, 60 बार में कटेगा। शांत की अशांत, तो क्या हो जाएगा, शांत। इसका रूल है कि किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या जब p बाई क्यू के रूप में लिखा हो, किस रूप में लिखा हो, ठीक ना, क्या बोले कि जिसका जो संख्या p बाई क्यू के रूप में कोई संख्या लिखा हुआ है, ठीक, और q का फैक्टर में 2 का पावर m और 5 का पावर n है, तब वो शांत होगा, और नहीं तो क्या होगा, अशांत। तो क्या हो जाएगा आपका, सात, ऑप्शन नंबर कितना, ए, ठीक ना। चलिए अगला क्या दिया है आपका, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, बात वही है जो पहले बताए। तो परिमेय कौन होगा, √3 अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, क्योंकि बताए थे कि अपरिमेय को भागा देंगे परिमेय से, तो परिमेय की अपरिमेय, अपरिमेय ना, आई परिमेय माइनस परिमेय तो क्या, परिमेय, परिमेय और परिमेय का अंतर परिमेय ना। आई देखो ऑलरेडी अपरिमेय संख्या, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। चलिए देखो फिर वही बात है ना, वही बात, 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा, 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा बताइए। अभी बताए कि एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो संख्या 25 दिया और क्या दिया है, इसका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल पूछ रहा है। एलसीएम गुना क्या पूछ रहा है आपको, एचसीएफ। तो 2 गो संख्या है, एक को ए मान लो, एक को क्या मानोगे, तो एक हो जाएगा 25 और एक क्या हो जाएगा 50। तो 50 को 25 से गुना करो तो 25 पचे तो 1200 कितना, ऑप्शन नंबर कोई कितना नंबर, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत, दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है, फिर वही चीज है, परिमेय कौन है अपरिमेय कौन है, √9 परिमेय क्या अपरिमेय, अपरिमेय बोल दिया, परिमेय है ना, परिमेय क्या परिमेय, आपसे पूछ क्या रहा है, ई तो नहीं होगा। अब देखो ई होगा, √20 परिमेय क्या परिमेय, अपरिमेय। कैसे, √20 का एक्चुअल वैल्यू आपको नहीं पता है, ठीक ना, दशमलव प्रसार निकालो उससे क्या हो जाएगा, तो एगो तो ई मिल गया अपरिमेय, मिला ना। √25 का वैल्यू 5 होता है, जिसका दशमलव प्रसार क्या है, तो ई परिमेय क्या परिमेय, ई परिमेय हो गया। और √49 भी क्या हो गया आपका, परिमेय हो गया।
तो ऑप्शन नंबर कितना, बी। चलिए अगला देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या होने का भी कंडीशन बता दिए, बताए ना। बताओ 8 में 1 से भी भाग लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, 4 से भी लग रहा है, और तो ये भाज्य संख्या क्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अब देखो इसमें 1 से भाग लग रहा है, 3 से लग रहा है, किससे लग रहा है, तो भाज्य क्या, भाज्य, भाज्य क्या, भाज्य, भाज्य ना। अब इसमें देखो 1 से लग रहा है भाग, किससे लग रहा है, तो भाज्य होगा क्या, भाज्य होगा। इसमें देखो 1 से भाग लग रहा है, 3 से लग रहा है, 5 से लग रहा है, 15 से लग रहा है, तो भाज्य होगा क्या, भाज्य होगा। अब आपको बताना था अभाज्य, तो ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर। चलिए अगला देखिए क्या दिया हुआ है, 1400 में 2 का अधिकतम घात कितना है। 1400 में 2 का अधिकतम घात, तुम सो रहा है जी, नहीं ना। तो 1400 का फैक्टर निकालो, घात निकालना है, क्या निकालना है, घात। तो फैक्टर निकालने पहले गुणनखंड निकाल लेंगे तब ना 2 का घात निकलेगा, है कि नहीं। सबसे पहले कितना से भाग दोगे, 2 से, कितना बार में लगेगा, फिर कितना से, कितना बार में लगेगा, फिर 2 से कितना बार में आए, 175। अब 2 से भाग लगेगा, जब 2 से भाग नहीं लगेगा तो हमको 2 ही का घात बताना है, टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। जब 2 का घात पूछ रहा है तो जिसका घात पूछेगा उसी से भाग दीजिएगा, ठीक। जब 2 का घात पूछ रहा है तो कितना से भाग देंगे, 2 से, कितना बार लगा, 3 बार, तो 2 का घात कितना हो जाएगा, 3। आप कोई रहेगा ना बोका तो पूरा करते रहेगा सोल्व इसको, तो पूरा सोल्व करने से कोई मकसद नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बाकी का फैक्टर निकालने से कोई फायदा है, ठीक। चलो अगला क्या दिया है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। क्रमिक मतलब लगातार, सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा बताइए, 2 ना होगा जी, कैसे, सम संख्या बोल रहा है। एक देखो ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना जहां कंफ्यूजन रहेगा तो 2 एग्जाम्पल लेके बना लेना, ठीक ना। जैसे मान के चलो कि 12 और 14 है, ठीक। 12 और 14 का आपको एचसीएफ निकालना है, तो भागा किसको दीजिएगा, बड़ा वाला को छोटा वाला से, है ना। एक बार में लगेगा भाग, 2 से 12 कितना बार में, 6 बार में, कितना आ जाएगा आपके एचसीएफ। तो ऑप्शन नंबर कितना, ये कोई दिक्कत। चलिए अगला देखिए दिया हुआ है, यूक्लिड, यहाँ पे छूट गया है, क्लिड मत पढ़ लेना, ठीक ना, गलती इंसान से ही होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों को निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या निकालते हैं, मसा निकालते हैं ना, क्या निकालते हैं, तो मसा। तो ऑप्शन नंबर क्या था ना, बी। आप लोगों को सब आता है ना ही। चलो तो अगला क्या दिया है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, फिर वही बात है, बता देंगे आप लोग। 15 में 1 से ही भाग लग रहा है, 3 से ही भाग लग रहा है, 5 से भी लग रहा है, ठीक। और देखो इसमें कितना से भाग लग रहा है, 1 से भाग लग रहा है ना। अब देखो 75 में लग रहा है, तो भाज्य क्या, भाज्य है वो। अब 23 क्या हो जाएगा आपका, अभाज्य हो जाएगा, ठीक। अगला क्या दिया, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय बोल रहा है, लड़का नहीं मतलब क्या है वो, तो परिमेय नहीं मतलब क्या है, अपरिमेय है। तो ये बताओ √11 परिमेय क्या अपरिमेय, अपरिमेय। √15 भी अपरिमेय, √5 भी अपरिमेय है, तो परिमेय कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आज इसमें 25 क्वेश्चन करवाएं, अगला सीजन फिर आपको 25 क्वेश्चन करवाएंगे। इस तरीका से अप्रॉक्स एक चैप्टर में 100 ऑब्जेक्टिव दे देंगे, ठीक। आज बस इतना ही।